गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग सीख रहे हैं मॉडल वर्ब्स। लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैन, कुड, में और माइट का इस्तेमाल हम लोग लैंग्वेज में कैसे करेंगे और इनका इस्तेमाल ग्रामर फैक्टर्स में क्या क्या होता है। और आज हम सीखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज शुड, मस्ट एंड ought to के बारे में। ध्यान दीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ग्रामेटिकली हम लोग लैंग्वेज में गलत बोलते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज में चलता है, वो बहुत बेहतरीन माना जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता है। इसी तरीके से अभी मैं बताऊंगा कि शुड, मस्ट, ought to का इस्तेमाल हम लोग लैंग्वेज में कैसे करेंगे और इनके ग्रामर फैक्टर्स क्या क्या है, क्योंकि ग्रामर फैक्टर्स के बहुत ज्यादा हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं शुड, मस्ट और ought to के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लैंग्वेज में कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में शुड, मस्ट, ought to इन तीनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन लैंग्वेज में हम लोग ought to का इस्तेमाल लगभग 9 के बराबर करते हैं। तो मेरा आपसे सजेशन यही होगा कि लैंग्वेज में आप ought to का इस्तेमाल न करें, सिर्फ और सिर्फ शुड और मस्ट का इस्तेमाल करें। तो ध्यान दीजिए, शुड और मस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। कोई भी बात हो, अगर वो नॉर्मल बात हो तो वहाँ आप शुड का इस्तेमाल करिए, और अगर जरूरी हो तो आप मस्ट का इस्तेमाल करिए। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा तुम्हें टहलना चाहिए, यू शुड वॉक। लेकिन अगर यही चीजें जरूरी हो जाए, मान लीजिए किसी का हेल्थ खराब हो और मैंने कहा उससे कि तुम्हें अवश्य टहलना चाहिए, तो वहां पे हम शुड की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का, यू मस्ट वॉक। मैंने कहा हमें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, वी शुड रीड दिस बुक। लेकिन अगर जरूरी हो इस पुस्तक को पढ़ना तो फिर हम क्या लगा देंगे, मस्ट का इस्तेमाल कर देंगे, वी मस्ट रीड दिस बुक। तो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको कि ग्रामेटिकली ये गलत है या सही है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है। आप ग्रामर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो अच्छी अंग्रेजी आप नहीं बोल पाएंगे। आप ग्रामर का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, मत बहुत ज़्यादा सोचिए कि ग्रामेटिकली ये सही है कि गलत है। आप सिर्फ बोलने पर ज़्यादा फोकस करिए। ग्रामर थोड़ा सा हम लोग गलत बोलते हैं लैंग्वेज में, वो चलता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि शुड का ग्रामेटिकल फैक्टर्स क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, शुड, शुड का मतलब चाहिए। देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ड्यूटी यानी कर्तव्य। जब कर्तव्य हो तो वहां पर हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, आई शुड बी एट वर्क नाउ, यानी मुझे अब अपने काम पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ड्यूटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व क्या है, एग्जाम्पल से समझिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा, अपने माँ बाप का कर्तव्य मानना चाहिए, उनके बातों को फॉलो करना चाहिए। ये हमारा क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, एडवाइस यानी सलाह। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, कठिन परिश्रम। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, यानी इसमें संभावना को व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, यू शुड फाइंड हिम इन द प्लेग्राउंड, आपको उसे खेल के मैदान में खोजना चाहिए, यानी हो सकता है वो खेल के मैदान में हो, यानी संभावना है। ही शुड बी रीडिंग नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही शुड बी रीडिंग नाउ। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। जैसे एग्जांपल से समझिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर लगेज। लगेज का मतलब बोरिया बिस्तर आप कह सकते हैं, यानी आपको अपने लगेज का ध्यान देना चाहिए, आपको अपने लगेज का ध्यान देना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, टेक केयर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है। अगर टेक केयर आए तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ केयर आए, उसमें टेक न आए, तो फिर प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, फॉर। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा है, टेक केयर ऑफ, केयर फॉर। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग प्रिजम्पशन यानी पूर्व अनुमान। एग्जाम्पल समझिए, ही शुड बी वरीड अबाउट मी, उसे मेरी चिंता होनी चाहिए, यानी एक पूर्व अनुमान लगाया गया है। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है हमारा, दे शुड बी एंग्जियस अबाउट अस, उन्हें हमारी चिंता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज समझिए, शुड का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज क्या है,
कंडीशनल सेंटेंसेस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि, और इसके साथ मॉडल वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, शुड। नोट कर लीजिएगा, कंपटीशन में बहुत बार ये पूछा हुआ है, लैंग्वेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। दूसरा एग्जांपल समझिए, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, मॉडल शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेस्ट के साथ ध्यान दीजिएगा, हमेशा मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आया? ये सारे हमारे यूजेस थे शुड के बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं मस्ट के बारे में कि मस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ और कैसे करेंगे। लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि शुड का नॉर्मल और जहाँ जरूरी है वहां पर मस्ट लगा। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और मस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब जरूरी हो या फिर अवश्य हो। सेंटेंस में जब भी हमें समझ में आएगा कि चीजें जरूरी है तो वहां चाहिए कि इंग्लिश मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका ग्रामर फैक्टर क्या है हम इसको समझ लेते हैं। मॉरल ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य या फिर दायित्व के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए इन नीड, जरूरत में, यानी तुम्हें अपने दोस्तों की जरूरत में मदद करनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटी यानी जरूरत, अर्जेंसी यानी आवश्यकता। जब जरूरत या आवश्यकता हो तो वहां पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल से समझिए, आई मस्ट लीव नाउ, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है और लीव मतलब चलना भी होता है। जब आप कहीं से चलते हैं तो वहां पर लीव का इस्तेमाल करें। आप मान लीजिए घर से निकलते हैं तो निकलना यानी लीव कहलाएगा। आई मस्ट लीव नाउ, यानी हो सकता है कि बहुत जरूरी रहा होगा, वहां पर बहुत समय आपने वहां पर बिता दिया तो आपने अपने फ्रेंड से या किसी से कहा कि आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। नेक्स्ट समझिए, सर्कमस्टांशियल या फिर कंपल्सन यानी परिस्थिति या फिर दबाव, ऐसे सिचुएशन में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यानी एक दबाव दिया गया है, एक परिस्थिति बताया गया है, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, यानी अवश्य है, जरूरी है, तुम्हें अपना काम अवश्य पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मस्ट का इस्तेमाल कर दिया है। नेक्स्ट समझिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी दृढ़ संभावना। संभावना क्या है, बहुत मजबूत, स्ट्रांग हो, वहां पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, ही मस्ट बी 20, ही मस्ट बी 20, वह 20 साल का होगा, यानी उसके 20 साल होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ही मस्ट बी 20। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, शी मस्ट बी एट होम, यानी उसके घर पे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, वह घर पर होनी चाहिए, वह घर पर होनी चाहिए, यानी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये सारा यूजेस हमारा था शुड और मस्ट के बारे में। ध्यान दीजिए, जैसा मैंने बताया ought to का इस्तेमाल हम लोग लैंग्वेज में बिल्कुल न के बराबर करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग लैंग्वेज में नहीं करेंगे। लेकिन ग्रामर फैक्टर में क्या है समझ लीजिए, जैसे आपने शुड का इस्तेमाल पढ़ा, सेम टू सेम हूबहू ought to का भी इस्तेमाल ग्रामर में होता है। तो जहां जहां शुड आपने लगाया वहां वहां आप ought to लगा लीजिए, आप ought to का यूजेस समझ सकते हैं। तो ये सारा हमारा यूजेस था शुड, मस्ट और ought to के बारे में। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
वुड का इस्तेमाल, विल और शैल का इस्तेमाल। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वुड का इस्तेमाल एडवांस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। वुड का इस्तेमाल, कहीं भी वुड का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है एडवांस स्ट्रक्चर में। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, वुड का इस्तेमाल, रादर देन का इस्तेमाल, वुड रादर का इस्तेमाल, बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा आज के दौर में बोली जा रही है। तो नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड करिए, नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।